हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पुष्प की संरचना। तो हमने क्या किया है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ एक पुष्प बना दिया है। आप भी बना सकते हैं, काफी इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने एक पुष्प लिया है। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि पुष्प पाया किस में जाता है, कौन से पौधों में पुष्प बनता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन किस प्रकार के पौधों का लक्षण पुष्प बनाना है ये हम समझते हैं। तो आवृतबीजी पौधे होते हैं जिसपे पुष्प बनता है, वो कौन से पौधे होते हैं? आवृतबीजी पौधे। तो आवृतबीजी पौधों में ही पुष्प पाया जाता है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ एक पुष्प बनाया है। अब हम समझते हैं कि इस पुष्प में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो एक पुष्प में कुल 4 चक्र पाए जाते हैं। एक पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4। पहला चक्र कौन सा है? बाह्यदल। पहला क्या है? बाह्य दल। ठीक है, और दूसरा चक्र हमारा है दल। तीसरा चक्र है पुंकेसर। पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। चौथा क्या है? स्त्री केसर। ठीक है, तो एक पुष्प में कुल कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इस चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। पुष्प के इन्हीं चारों चक्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को इसमें से सहायक चक्र मान लिया गया है और दूसरे को इसमें से आवश्यक चक्र मान लिया गया है। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारे हैं, बाह्यदल और दल, ये सहायक चक्र में आते हैं। किस में आते हैं? सहायक चक्र में। और ये जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं, ये आवश्यक चक्र में आते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर किस में आते हैं? आवश्यक चक्र में। और बाह्यदल और दल किस में आते हैं? सहायक चक्र में। अब हम समझते हैं कि इसमें से कौन सा बाह्यदल है, कौन सा दल है, और पुंकेसर और स्त्री केसर कौन कौन से हैं। तो ये पुष्प का ये सबसे निचला भाग है। ठीक है, पुष्प का सबसे प्रथम चक्र होता है। बाह्यदल क्या होता है? पुष्प का सबसे प्रथम चक्र होता है। ये है, ये जो दोनों साइड साइड से निकले हैं, ये क्या है? बाह्यदल। ये दोनों क्या है? बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल, जिसे हम सेपल कहते हैं, SEPAL। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेपल। तो ये पुष्प का कौन सा चक्र है? प्रथम चक्र होता है। ठीक है, और ये किस रंग का होता है? किसी भी पुष्प में अगर हम बाह्यदल को देखेंगे तो ये पुष्प का हरा भाग होता है, हरे रंग का होता है, नीचे लगा होता है पुष्प के, और ये हरे रंग का होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है, जब ये पुष्प कलिका अवस्था में होती है, मतलब पूरा परिपक्व तो नहीं हुई रहती है पुष्प, जब कलिका अवस्था में रहती है, पुष्प छोटी रहती है, तब ये बाह्यदल क्या करते हैं? पुष्प की जननांगों की सुरक्षा करते हैं। पुष्प के जननांगों की सुरक्षा का मतलब है पुष्प के ये पुंकेसर और स्त्री केसर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अंडाशय की सुरक्षा करते हैं, उसको बचाते हैं बाहरी आघातों से। दूसरी बात आती है सहायक चक्र में दल। दल क्या होता है? पुष्प का दूसरा चक्र है। ये दोनों जो साइड साइड से बने हैं, ये दल होते हैं। ये पुष्प के कौन से चक्र हैं? दूसरा सहायक चक्र होता है। ठीक है, ये दल है हमारा, दल, इसे कहते हैं पीटल। ठीक है, ये दल है। अब ये दल पाया गया। दल क्या है? पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है। अब दल रंगीन होता है। दल किस कलर का होगा? पुष्पों में रंगीन होगा, कलरफुल होता है। ठीक है, ये पुष्पों में जो दल होता है वो रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है? क्योंकि इनमें पॉलिनेशन होना होता है। पॉलिनेशन का मतलब है परागण। परागण का मतलब है कि एक पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाना। तो परागण की क्रिया होनी रहती है। तो कुछ पौधों में, कुछ पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों द्वारा होता है, जिसे हम कीट परागण कहते हैं। तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनके जो बाहर के जो दल होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जो दल है ये पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है। ठीक है, अब इसमें 2 दल हैं, ऐसे बहुत सारे दलों का समूह बन जाता है, तो इसे हम दलपुंज कह देते हैं। दलों के समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कह देते हैं। ठीक है, अब किस कलर का होता है? ये रंगीन होता है, ताकि क्या हो? परागण की क्रिया के लिए कीट की पुष्पों की तरफ आकर्षित हो सके। अगली बात आती है पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। ठीक है, अब कई सारे इसमें एक और एक दो, हमने ये पूरा पुंकेसर है, नर भाग है।
इसमें हमने दो पुंकेसर बनाया है। ऐसे एक पुष्प में कई सारे पुंकेसर होते हैं, एक पुष्प में कई सारे पुंकेसर होते हैं, तो पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं। बहुत सारे पुंकेसर जब मिल जाते हैं तो उसे हम पुमंग कह देते हैं, ठीक है। अब ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? पुंकेसर नर भाग होता है। एक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, कौन कौन सा? पहला है परागकोश, पहला क्या है? परागकोश। दूसरा है योजी और तीसरा है पुतंतु। पुतंतु, ठीक है। पहला होता है एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव, जिसे हम योजी कहते हैं। और तीसरा होता है फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं, ठीक है। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब पुंकेसर में, पुंकेसर के जो तीन भाग हैं, परागकोश, योजी, पुतंतु, देखते हैं कौन कौन सा भाग होता है। ये जो इतना बना है, यहां से लेके ये पूरा यहां तक, ये इतना जो पूरा है, इतना इतना भाग क्या होता है? परागकोश होता है। ये पूरा क्या है? परागकोश। परागकोश, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर, ठीक है। अब ये परागकोश है, परागकोश के बीच में एक नली निकली होती है, एक लाइन बनी है, ठीक है, जो क्या कर रही है? परागकोश को जोड़ रही है। इसी को हम कहते हैं, जोड़ने वाले को, योज। तो ये बीच वाली लाइन क्या है? योज है, कनेक्टिव, कनेक्टिव है, ठीक है। आगे देखो, अगला है पुतंतु। पुतंतु का मतलब यहां से पूरा, यहां से लेकर यहां तक का भाग, यहां से लेकर यहां तक का भाग, ये क्या है? पुतंतु है, पुतंतु। तो एक परागकोश के, एक पुंकेसर के, सॉरी पुंकेसर के, क्या कह सकते हो, पुष्प के नर भाग के तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। ये जो परागकोश होता है, इसी में छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, जो परागण की क्रिया द्वारा यहाँ से निकलकर स्त्री केसर के इस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और इस स्थान को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और ये किसका भाग होता है? स्त्री केसर का भाग होता है। आगे हम समझेंगे स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है। पुंकेसर क्या था? नर भाग। स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा भाग, ठीक है। अब बहुत सारे पुंकेसरों को, समूह को हमने क्या कहा? पुमंग कहा है। उसी प्रकार बहुत सारे जब स्त्री केसर बन जाते हैं, बहुत सारे स्त्री केसरों के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग, गाइनोसियम, ठीक है। अब एक स्त्री केसर के तीन भाग, जिस प्रकार से पुंकेसर के तीन भाग, उसी प्रकार से स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पहला भाग है, वर्तिकाग्र। ये जो यहां से यहां तक मुड़ा है, ये क्या है? वर्तिकाग्र। आगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की संरचना, यहां से यहां तक की संरचना, ये होती है वर्तिका। ये क्या होती है? वर्तिका, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, और इसे कहते हैं स्टाइल, स्टाइल। और यहां से लेकर ये पूरी संरचना, यहां से लेकर ये जो गोल सा बना है, ये पूरी संरचना, ये होती है अंडाशय। ये पूरा क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, ओवरी, ठीक है। तो एक स्त्री केसर के, स्त्री केसर का मतलब पुष्प के मादा भाग के कितनी संरचनाएं होती हैं? कितने भाग होते हैं? तीन। वर्तिकाग्र, ये जो आगे उभरा हुआ भाग होता है वर्तिकाग्र होता है। यहाँ तक का भाग क्या है? वर्तिका। और ये पूरा गोल सा जो बना है, ये क्या होता है? अंडाशय, ठीक है। अब इसी स्त्री केसर में, या कह सकते हो इसी अंडाशय के मध्य ये संरचना पाई जाती है। इसे हम ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, बीजांड। और बीजांड के भीतर ही क्या पाई जाती है? अंड कोशिका। ये मादा युग्मक कह सकते हो, मादा युग्मक या अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है। तो ये पूरी होती है पुष्प की संरचना। ये पूरी क्या है? पुष्प की संरचना। अब हम आपको एक पुष्प लाकर दिखाते हैं कि पुष्प की संरचना क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक पुष्प है, हमारे पास क्या है? एक पुष्प। पुष्प क्या होता है? आवृत बीजी पौधों का प्रमुख लक्षण होता है। तो हमने सबसे पहले बताया कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं? चार चक्र, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। बाह्यदल क्या होता है? पुष्प का प्रथम चक्र होता है, निचला भाग होता है, कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है और हरे रंग का होता है। तो ये हमारे पास एक पुष्प है। इसके जो साइड साइड से निकले हैं, ये देखो, ये जो साइड साइड से निकले हैं, ये ठीक है, ये जो साइड साइड से निकला है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है बाह्यदल।
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं सेपल। ये जो साइड साइड से निकला है पुष्प में ये होता है बाह्यदल, इसे हम क्या कहते हैं सेपल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पुष्पों में ये पत्ते नुमा बन जाती है, कुछ पुष्पों में जैसे गुलाब का पौधा अगर देखें, गुलाब का पुष्प देखें, हालांकि हमारे पास गुलाब का पुष्प है नहीं, तो गुलाब का पुष्प अगर हम देखें तो बगल से ये थोड़ा पत्ते नुमा संरचना बनती है। ठीक है, हरी हरी सी संरचनाएं होती हैं, वो हमारी क्या होती है बाह्यदल। अगला बात करते हैं हम दल। दल के समूह को क्या कहते हैं दल पुंज। दल क्या होता है पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है। तो ये दल किस कलर का होता है रंगीन होता है, ताकि क्या हो कीट परागण के लिए इसकी तरफ आकर्षित हो सके। तो ये बहुत सारे जो रंगीन कलर के दिख रहे हैं, ये जो रंगीन कलर के बहुत सारे दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है दल है। अब इसमें एक दल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे दल हैं, दलों के समूह हैं। तो इसे दलों के समूह को क्या कहते हैं दल पुंज कहते हैं। ठीक है, दलों के समूह को क्या कहते हैं दल पुंज कहते हैं। तो ये रंगीन कलर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कीट क्या होते हैं ना, इस पुष्प के इस कलरफुल रंग को देखकर इसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इस पर बैठते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। आगे है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर के भी बताया 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं हैं ये पुंकेसर है। ये क्या है पुंकेसर, ये पूरी संरचना जो बीच में दिख रही है ये क्या है पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर है। और ये जो हमको येलो येलो छोटे छोटे से कण दिख रहे हैं यही क्या होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं। यही पॉलन ग्रेन होते हैं जो क्या करते हैं पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, पुंकेसर। स्त्री केसर जो होता है इसके अंदर मादा भाग होता है। ये अंदर वाली संरचना है ना, तो ये दलपुंज इसको चारों तरफ से घेरा है। स्त्री केसर को दलपुंज क्या किया है चारों तरफ से घेरे हुए है। उसी प्रकार से अंदर इसके अंदर जो है इसके अंदर जो संरचना बनी है वो हमारी क्या होती है स्त्री केसर। यहां से देख लेते हैं, ये अगर हम लेयर हटाते हैं, ये वाली लेयर हटाते हैं तो इसके अंदर जो संरचनाएं बनी है इसके अंदर ये क्या होती है इसके अंदर इसको हटाओ अगर दलपुंज को, तो इसके अंदर जो संरचना बनी है वो स्त्री केसर होती है और ये क्या होती है पुष्प की मादा भाग होती है। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आया होगा आप सबको वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।